बंधुओं को मेरी ओर से विश्व पर्यावरण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हालांकि आज हमारा पर्यावरण वैसा नहीं है जैसा आज से 40 साल पहले था, वैसा भी नहीं है जैसे आज से 20 साल पहले था। जब हम छोटे थे उस समय का पर्यावरण एकदम अलग था। उस समय इतनी गर्मी नहीं होती थी, आराम से हम सभी, अगर लाइट भी घंटों घंटों नहीं आती थी तो हम बैठ के आराम से पढ़ लेते थे केवल एक पंखे के सहारे। पर आज का वातावरण पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है। पहले एसी केवल लिमिटेड घरों में या बड़े शहरों में, पूरे मोहल्ले में किसी एक जगह एसी होता था, किसी एक घर में गाड़ी होती थी। आज हर घर में 4-4 गाड़ियां हैं, हर घर में हर कमरे में अलग अलग एसी हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे वास्तविक पर्यावरण को क्षीण कर रही हैं, जिसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। आज की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा एजिटेटेड है, शरीर से कमज़ोर हो चुके हैं। मतलब उनको ना खाने पीने के लिए स्वच्छ खान पान मिल पा रहा है, ना फलों में उतना ताकत है, उतने विटामिन्स मिनरल्स वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि हमारी जो ज़मीन है जहाँ से पौधे अपना अवशोषण करते हैं वो पूरी तरह से प्लास्टिक से और उस तरह के प्रदूषित मटेरियल से प्रदूषित हो चुकी है कि जो फल हम खा रहे हैं वो भी पौष्टिकता से भरपूर नहीं है। उसको बढ़ाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। कुल मिला के ना हम स्वच्छ हवा में सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि इतना एसी, इतने फ्रिज के प्रयोग से हमारी जो वातावरण की जो एक प्रोटेक्टिव लेयर, ओजोन लेयर है, जो साइंस पढ़ते हैं उनको पता है, वो कहीं ना कहीं क्षीण हो रही है। तो पृथ्वी पर जो हानिकारक किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उतनी तेज़ी से नीचे आ रही हैं। तो आज हम सबको अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे चीज़ों को सोचना होगा, संकल्प करना होगा। और ये केवल एक दिन का नहीं, ये हमें नितंत सोचने के एक प्रोसेस में जाना होगा। आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को स्वच्छ करते हैं। गाड़ियों का प्रयोग, बाइक का प्रयोग, कारखाने, उद्योग लगातार लगते जा रहे हैं और पेड़ कटते जा रहे हैं। मीन्स अच्छी चीज़ें कम होती जा रही हैं और जो पर्यावरण को क्षय करने की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उसी अनुपात में पेड़ लगाने होंगे, उसी अनुपात में हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा। हम आज के इस वातावरण में कम से कम सांस ले पा रहे हैं, लेकिन आज से 20 साल बाद जब और पेड़ कट चुके होंगे, नए पेड़ नहीं लगे होंगे, तो आज जो बच्चे जन्म ले रहे हैं कल उनके लिए और भयावह स्थिति होने वाली है। तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इन चीज़ों को, इन संकल्पों को लेना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, कम से कम वाहनों का उपयोग करें, बिजली जितनी ज़रूरी है उतना ही जलाएं, उतने ही बिजली का उपयोग करें। किसी भी प्रकार के दुष्प्रयोग से बचकर ही हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए पीने के लिए साफ़ जल, खाने के लिए अच्छा भोजन और सांस लेने के लिए हवा छोड़ सकें। नहीं तो कहीं ना कहीं हम मेहनत करके ज़मीन के टुकड़े तो जुटा ले रहे हैं, परंतु वो वातावरण नहीं दे पाएंगे जिसमें वो अच्छे से जीवन जी सकें। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ आप सब आज अखबार खरीद कर उसमें पढ़िए, उस जानकारी को इकट्ठा करिए कि क्या ऐसा करें कि हम अपना योगदान इस समाज को दे सकें, अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोनिया जी। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए।